लवकुश ने क्यों साधा महाबली हनुमान पर निशाना? राम कथा का सबसे करुण और रहस्यमयी अध्याय। अयोध्या के बाहर का वन, शांति से पहले का तूफान। अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ का आयोजन था। राजा राम का शासन धर्म, न्याय और करुणा का प्रतीक बन चुका था। यज्ञ का अश्व समस्त पृथ्वी पर राम की सार्वभौमिक सत्ता का संदेश लेकर भ्रमण कर रहा था। पर राम नहीं जानते थे, यही अश्व उनके अपने ही रक्त से टकवाने वाला है। वाल्मीकि आश्रम, जहां 2 सूर्य पल रहे थे। घने वन में स्थित था महर्षि वाल्मीकि का आश्रम। वहीं रहते थे लव, कुश, 2 बालक, पर तेज ऐसा कि ऋषियों की दृष्टि भी ठहर जाए। वे धनुर्विद्या में निपुण थे, शास्त्र और शस्त्र दोनों के ज्ञाता। पर एक बात से वे अनभिज्ञ थे, वे अयोध्या के राजकुमार हैं, वे श्री राम के पुत्र हैं। यज्ञ का अश्व और बाल वीरों का संकल्प। एक दिन यज्ञ का अश्व वाल्मीकि आश्रम के निकट पहुंचा। कुश ने अश्व को देखा और कहा, भैया, ये अश्व किसी राजा का है। इसका अर्थ है ये क्षेत्र किसी के अधीन बताया जा रहा है। लव ने धनुष उठाया। जब तक हम इस वन के रक्षक हैं, कोई भी राजा यहाँ अधिकार नहीं जता सकता। और उन्होंने अश्व को बांध लिया। अयोध्या की सेना का आगमन। जब ये समाचार अयोध्या पहुंचा, एक एक कर राम के महारथी पहुंचे, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण। पर हर बार लवकुश ने उन्हें परास्त कर दिया। अयोध्या स्तब्ध थी। ये बालक कौन है? तब प्रकट हुए महाबली हनुमान। अंततः राम ने कहा, अब हनुमान जाएं। हनुमान, जिन्होंने लंका जलाई, जिन्होंने पर्वत उठाया, जिनका नाम ही पराक्रम का पर्याय था। हनुमान मुस्कुराए, प्रभु, यदि बालक हैं तो उन्हें आशीर्वाद देकर अश्व ले आऊंगा। वायु के समान हनुमान आश्रम पहुंचे। उन्होंने देखा 2 बालक, तेजस्वी, निडर और आश्चर्यजनक रूप से राम जैसे। हनुमान का हृदय कांप उठा। ये तेज, ये दृष्टि, ये स्वरूप। पर उन्होंने भाव छिपा लिया। संवाद से पहले संघर्ष। हनुमान बोले, वीर बालकों, ये अश्व अयोध्या के राजा का है, इसे मुक्त कर दो। लव ने उत्तर दिया, जब तक हमें ये ज्ञात न हो कि ये राजा इस भूमि पर अधिकार कैसे जताता है, अश्व नहीं जाएगा। हनुमान मुस्कुराए, तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। और तब वो क्षण आया। युद्ध आरंभ हुआ। हनुमान ने सोचा, ये बालक हैं, इन्हें भय दिखाना पर्याप्त होगा। पर लव कुश साधारण बालक नहीं थे। कुश ने मंत्रोच्चार किया, लव ने धनुष चढ़ाया और लव कुश ने हनुमान पर निशाना साधा। क्या ये अधर्म था? नहीं, क्योंकि लव कुश नहीं जानते थे कि ये हनुमान हैं। वे केवल अपने धर्म और आश्रम की रक्षा कर रहे थे। गुरु वाल्मीकि का आदेश था, धर्म की रक्षा में आयु नहीं देखी जाती। बाणों का प्रभाव। वे बाण साधारण नहीं थे। वाल्मीकि के आशीर्वाद से वे दिव्य अस्त्र बन चुके थे। हनुमान को पहली बार पीड़ा का अनुभव हुआ। वे पीछे हटे, उनके नेत्र भर आए। हे राम, ये बालक तुम्हारे ही हैं। हनुमान का मौन बलिदान। हनुमान चाहे तो पर्वत उठा सकते थे, बालकों को परास्त कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि वे राम भक्त थे और सामने राम का ही अंश था। हनुमान ने जानबूझकर अपने बल को बांध लिया। सत्य का उद्घाटन। अंततः वाल्मीकि प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हनुमान, तुम जिनसे युद्ध कर रहे हो, वे तुम्हारे आराध्य के पुत्र हैं। हनुमान भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने लवकुश को गले लगा लिया। धन्य हो तुम, जिन्होंने अज्ञान में भी धर्म का पालन किया। राम का आगमन। लवकुश ने पहली बार पिता को देखा और राम ने अपने पुत्रों को। हनुमान की आंखों से अश्रु बह निकले। निष्कर्ष, सबसे बड़ा धर्म। लवकुश ने हनुमान पर निशाना इसलिए साधा क्योंकि वे अपने धर्म का पालन कर रहे थे। वे सत्य से अनभिज्ञ थे। उन्होंने व्यक्ति नहीं, कर्तव्य देखा। और हनुमान, उन्होंने शक्ति नहीं, भक्ति दिखाई। अंतिम सत्य, जब धर्म का पालन अज्ञान में भी हो, तब वो भी पुण्य बन जाता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।